तो उम्मीद है कल जो हमारी बात हुई थी वो आपके काम बहुत आई होगी। जो हमने कल गैप फिलिंग की बात करी थी वो आज बिल्कुल यहाँ पर सेम वैसा ही होता हुआ दिखा। एक गैप छूट गया था निफ्टी का, जो कि मैंने आपको बताया, तो कल ये फिल नहीं हो पाया। 20 तारीख को ये फिल नहीं हो पाया था। 21 तारीख आज के दिन यहाँ पर फिल हुआ है। मंडे का जो गैप छूट गया था ये आपका था 17,098 तक का। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर 17,098 तक गैप फिलिंग के लिए निफ्टी को जाना होगा, और यहाँ पर सेकंड हाफ में यही होता हुआ दिखा है। फर्स्ट में तो कुछ नहीं होता हुआ दिखा है। आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक यहाँ पर खुलते ही निफ्टी में सेलिंग आई। 12 बजे के बाद यहाँ पर जो है वो तंगड़ी यहाँ पर बाइंग आई, और फिर यहाँ पर जो है 17,098 तक पहुंचे। वहां पर थोड़ा सा वीक पड़े, 17,098 से सीधा 17,070 लगा के ऐसा लगा कि यहाँ पर जो है डाउन साइड होगी, लेकिन नहीं, निफ्टी ने यहाँ पर जो है कमाल करके दिखा दिया, ऊपर ही बंद हुई। तो यहाँ पर जो पुट वालों की थी वो उनके प्रीमियम डाउन हुए। ऐसी कोई भयानक तेजी नहीं आई थी जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज्यादा डाउन आ जाए, लेकिन प्रीमियम यहाँ पर डाउन हुए, थोड़े से रिटेल घबराए और उससे निकलते हुए नजर आए पुट से। तो अभी देखिए क्या है, आज की तेजी पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आज ना सबसे ज़्यादा ना 70% अगर आप देखो तो रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया। रिलायंस ने क्यों कंट्रीब्यूट किया? वो विंडफॉल वाली तो बकवास न्यूज़ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस को ये करना था, क्यों करना था? ये आपका रिलायंस का चार्ट है, और ये 8 मार्च का यहाँ पर चार्ट है, क्योंकि हम ये कवर कर रहे हैं रिलायंस को, क्योंकि अगर रिलायंस चलता है तो फिर यहाँ पर जो है शॉर्ट्स की प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, 2182 का लेवल, ये 8 मार्च का लेवल था, लो लगाया था। उसके बाद 2800 रुपये चला गया था रिलायंस। सेम टू सेम ये 8 मार्च 2022 का लेवल हमको कल मंडे के दिन लगता हुआ नजर आया। 2182 का लेवल लगा रिलायंस के अंदर, और देखिए वहीं से मुड़ गया। आज 2259 रुपए खड़ा है, 3% ऊपर। अकेला 70% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, 50-60 पॉइंट तो अकेले निफ्टी के अंदर इसी की कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बाकी जगह ना सब बेकार है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डाउटफुल है। और अभी रिलायंस का घूम जाना सही है या नहीं, सही मायने में पता नहीं है। घूम सकता है डाउन साइड में भी, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो देखना होगा, 3% की कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन रिलायंस का वेटेज बहुत है, इसीलिए यहां पर देखिए निफ्टी में क्या हो गया। और आज रिलायंस स्टैंड करता रहा अपनी तेजी में, 2260 पर बना रहा, और निफ्टी भी वहीं पर बना रहा। निफ्टी को नीचे नहीं आने दिया तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ने। बाकी अगर रिलायंस के अंदर 20 पॉइंट भी ठंडा पड़ जाता तो निफ्टी दिखता 17,000 पर। और आज निफ्टी ने, अगर आप देखिए, अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो तो 12 बजे से अगर आप देखिए तो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। मैं अभी जो है उससे नहीं, स्क्रीनशॉट पर बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये किया, लेकिन आप समझ सकते हैं इस लाइन से ट्रेंड लाइन अगर आप खींचोगे तो ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले लेकर निफ्टी भागा है। तो इजीली अगर कोई टेक्निकल वाला होगा तो वो समझेगा इस बात को कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती तो वो तो गजब हो जाता। आज पड़ता निफ्टी को 17,000 के आसपास का फटका, ये यहाँ पर पड़ता। लेकिन आज एक और क्लू छोड़ दिया है, गैप को यहाँ फिल करने आए, लेकिन आज नीचे गैप छोड़ दिया है। कैसे, जरा देखिए, नीचे 17,000 तक निफ्टी आ सकता है। 17,003 तक निफ्टी को आज आना था गैप फिल करने। निफ्टी आया कितना, 17,019 या 20 के लेवल तक, लेकिन 17,003 तक नहीं आया। वो गैप फिल होना था, वो गैप फिल होना जरूरी था। वहां से अगर मुंह घूमता तो इस तेजी पर बहुत ज्यादा भरोसा होता, लेकिन वो गैप फिल हुआ ही नहीं। तो निफ्टी ने एक क्लू छोड़ दिया हमारे सामने कि हाँ, 17,003 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत की बात है, लेकिन आज निफ्टी ने 20 तारीख का हाई नहीं लगाया, 20 तारीख का हाई क्रॉस नहीं किया इसने, बट बैंक निफ्टी ने कुछ यहाँ पर संकेत दिए हैं, उससे आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ 17,003 तक का पॉसिबिलिटी है निफ्टी के अंदर कि डाउन साइड आए, क्योंकि ये गैप यहाँ पर छूट गया है। छोटा सा 15-20 पॉइंट का जो गैप छूटा है ना, वो तो फिल होना ही है, फिलिंग तो होनी है। ठीक है, आज आए, कल आए, परसों आए, ये कह नहीं सकते। कल तो यहाँ पर बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी वाला दिन होगा, क्योंकि कल यहाँ पर बन रही होंगी पोजीशंस, और एफआईआईज अपना शॉर्ट लॉन्ग जो भी होगा वो कर रहे होंगे, क्योंकि हमें कल रात 11 बजे के आसपास यहाँ पर फेड जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट देगा। उसका हम शाम को एनालाइज करेंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाए, कैसा क्या करना है, क्योंकि जो भी होगा वो बहुत बड़ा मूव देगा, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत है एफआईआईज के। अगर शॉर्ट कटने पर आए तो आपको निफ्टी के अंदर हो सकता है 400-500 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल जाए थर्सडे के दिन। और अगर वो शॉर्ट नहीं कटे तो पूरे हफ्ते आपको सेलिंग देखने को मिले बहुत तंगड़ी। और जब खुले निफ्टी तो पॉसिबल है कि 250-300 पॉइंट नीचे खुल जाए, पॉसिबल है, क्योंकि जो भी होगा डाउ के अंदर बहुत बड़ा होगा। तो ये यहाँ पर जो है निफ्टी में याद रखिए कि 17,003 का लेवल, अगर ये आपको कल दिखता है 17,003 का लेवल, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये याद कर लेना है कि गैप फिल हो गया, 17,003 पर आते ही गैप फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। यही चीज मैंने कल आपसे कही थी, ट्रेंड को फॉलो करना है।
जैसे ही गैप फिल हो जाए तुरंत ट्रेंड को नाप लेना है। ट्रेंड अगर पॉजिटिव साइड हो तो पॉजिटिव साइड मुड़ जाओ, ट्रेंड अगर नेगेटिव साइड जा रहा हो तो नेगेटिव साइड हमको मुड़ना है। इस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि चलते मार्केट में ये सब होगा। हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन चलते मार्केट में आपको ही देखना है। तो इस लेवल को ध्यान रखिए। अगर 17,300 आता है तो आपको समझ जाने गैप फिल हो चुका है। यहाँ पर गिरावट जो निफ्टी की थी वो पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद और गिरावट आनी है तो उस और गिरावट में शामिल रहो। अगर वहां से घूमता है तो उस तेजी, अगर ट्रेंड आपको कहता है तो तेजी की तरफ मुड़ जाना। सेम टू सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी है। आप देखिए ये गैप छूटा, कल नहीं भर पाए, कल गैप के पास आए सीधे गिर गए। आज क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ, यहां पर भी बैंक निफ्टी में गैप था, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने ना अपना गैप फिलिंग कर दी है, गैप फिल कर दिया है और गैप फिल करके ऊपर निकला। और कल का गैप यहाँ पर जो है 39,675 जो कि मैंने कहा आ सकता है आज के दिन, वो आया और उसके ऊपर भी निकल गया, ये रहा। और आज इसमें भी सेम ऐसे ही है। लेकिन आज जो बंद हुआ है क्लोजिंग, गैप फिल हो गया, डाउन का भी आज का जो डाउन साइड था वो भी फिल हो गया। निफ्टी नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी ने कर दिया। कल का भी डाउन जो गैप था वो भी फिल कर दिया। अब देखिए कहां पर क्लोजिंग हुई है। कल क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट, सॉरी आज जो क्लोजिंग हुई है वो 39,894। और अगर हम देखें तो उसके नीचे 39,894 पर क्लोजिंग हुई है। 39,913 के आसपास का लेवल था 15 तारीख का, 15 मार्च का। 15 मार्च के लेवल को आज ये सस्टेन नहीं कर पाया, उसके ऊपर ये रहा। आज क्लोजिंग जो हुई है वो 15 मार्च के लेवल के नीचे हुई है, तो टच करके ऊपर निकले, लेकिन वहां से बिकवाली आ गई। यानी कि 39,913 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह हमारे सामने आया, तो इसको याद रखना है। बाकी बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी गैप अभी है नहीं, तो गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा ये कहना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। निफ्टी के साथ साथ चलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छी साइड बंद हुआ है, लेकिन अगर देखें तो हायर साइड में थोड़ा सा नेगेटिव है। 913 का लेवल जो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है, उसके आसपास ही हम क्लोज है। देखते हैं कल के दिन क्या होगा, लेकिन निफ्टी से हमें समझ में आ रहा है तो कल का दिन बड़ा संभल के करना है। जैसे कि मैंने आज का आपसे कहा था, आज कोई बहुत डाउटफुल तेजी है। आज किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आप आईटी देखिए वो भी डाउन है पूरा, एक सिंगल आईटी का शेयर ऊपर नहीं है, ठीक है। बैंकिंग में आप देखें तो बहुत ज्यादा तेजी नहीं। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो पॉसिबल है कि उसके अंदर उसकी वजह से यहाँ पर जो है जो अपसाइड है वो मिल गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आईटी बैंक ये डाउटफुल है। जो भी कहते हैं बैंक्स के ऊपर तो वैसे भी अभी रिस्क है, तो उसमें कुछ है नहीं। बाकी रिलायंस का कंट्रीब्यूशन था 50-60 पॉइंट का, वही हमें ऊपर लेके गया। और 119 पॉइंट की तेजी है, थोड़ा बहुत आपको बैंकिंग से मिल गया और बाकी वगैरह से। तो ये था आज का सिनेरियो, कुछ खास नहीं है, कुछ डाउटफुल है। लेकिन आज जिस तरीके से प्रीमियम गिरे ना, तो लॉसेस काफ़ी हुए। एफआईएस के शॉर्ट्स अभी हैं, ये ट्रिगर कब होंगे ये कहना मुश्किल है। उसके बारे में हम शाम को बात करेंगे कि कल कैसी पोजीशन चाहिए और परसों क्या हो सकता है, खुलते ओपनिंग कैसी होगी, तो उस पर ज़्यादा थोड़ा सा नज़र रखिए, जो हम शाम को बात करने वाले हैं। सो उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। ये लेवल्स आप देखते रहिए निफ्टी के, अगर ये यहाँ तक आता है तो आपको समझ जाने गैप फिल हो गया, वहाँ से आपको ट्रेंड के हिसाब से मुड़ना है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट से कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।